हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है ना। 15 मई का जो पेपर होने वाला है आपका, ध्यान से सुनने का। 15 मई 2026 का जो मैथ पेपर होगा, ठीक है ना। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। एक वीडियो देखिए और 80% से ज़्यादा मार्क्स लाइए। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। हूबहू पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए, टाइम 3 घंटा दिया जाता है आपको। कितना दिया जाता है जी? टाइम 3 घंटा, है ना। टोटल मार्क्स जो होता है 80 होता है। ठीक है ना। टाइम 3 आवर्स दिया जाता है। और देखिए, कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा एकदम पेपर सेट लिखा रहता है। यहाँ पे क्यूपी कोड होता है, क्वेश्चन पेपर कोड। इसको क्या करना होता है ना, आंसर बुकलेट जो मिलता है उसमें लिखना जरूरी है। साथ ही साथ देखिए, यहाँ सीरीज रहता है, यहाँ कोड रहता है, रोल नंबर आपको लिखना पड़ता है, जैसे 26100215। इस तरह से आपको रोल नंबर फिल करना है। ठीक है ना। आगे देखिए, टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं 38 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना। 15 मिनट क्वेश्चंस पढ़ने के लिए दिया जाता है आपको। क्लियर। चलिए हम सेक्शन ए के सवालों पे आते हैं। ठीक है ना। सेक्शन ए के सवाल एकदम डिटेल सॉल्यूशन के साथ मैं बताऊंगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा ध्यान देना है। चलिए, पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। एमसीक्यू के 20 सवाल आते हैं। देखिए, पहला सवाल कह रहा है, इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3, देन 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो 1/2 होगा। करना क्या है, कॉस थीटा से डिवाइड कर देना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। क्या करना है, कॉस थीटा से डिवाइड कर देना है। ठीक है ना। तो कॉस थीटा से आप डिवाइड करिएगा। क्या करना है, कॉस थीटा से डिवाइड कर देना है। तो 4 sin थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, इस तरह से करेंगे तब आ जाएगा। करके बता दूं, चलो देखो एक बार। हाँ, चलिए ध्यान देना है। देखिए, 4 sin थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कर देते हैं, माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है जी। पूरा का बटा ले लीजिए 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है। अब कहेगा सर कॉसेस का है डिवाइड किए, क्योंकि देखो यहाँ से निकालेंगे हम tan थीटा। देखिए निकाल रहा हूँ tan थीटा, तो 3/4 आ जाएगा। क्या आएगा, 3/4। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, कॉस कॉस मर गया, 1 बचा। 4 साइन बाई कॉस tan होता है, यानी 4 इंटू 3/4 हो गया -1। ठीक है जी। नीचे में भी वही होगा, 4 इंटू 3/4 प्लस 1 हो जाएगा। 4 4 मर गया, ये मर गया, 3 में से 1 गया 2, 2/4 1/2। ठीक है मेरे दोस्त, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए उसी तरह से दूसरा नंबर सवाल देखिए। करा इफ, हाँ दूसरा नंबर देखिए, अब सॉल्यूशन से मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। दूसरा देखिए, करा इफ ए इक्वल टू 2n प्लस 13, बी इक्वल टू n प्लस 7, वेर एनी नेचुरल नंबर, देन HCF ऑफ ए एंड बी इज। क्या होगा HCF, वो आपको पता करना है। ठीक है ना। चलिए देखिए, इस तरह के सवाल मैं आपको पूरा डिटेल करवा रहा हूँ, आ रहा हूँ सॉल्यूशन पे, ध्यान देना है। क्या करना है, हाँ वहां से ही मैं बताऊंगा, ध्यान देना है बार बार। इस तरह सवाल देखिए। देखिए पहला मैंने आपको बता दिया था अभी जस्ट। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से मैंने tan थीटा निकाला 3/4, यहाँ से कॉस डिवाइड किया, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। देखिए मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है ना, tan थीटा होता है। ठीक है मेरे दोस्त। कॉस बाई साइन कॉट थीटा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 4 tan थीटा -1, 3 1/2 इस सवाल का आ गया। दूसरा सवाल देखिए क्या है, ध्यान देना है। दूसरा सवाल पे आता हूँ। हाँ, दूसरा सवाल पे आता हूँ। देखिए, चलो दूसरा सवाल कर रहा है n इक्वल टू 1, तो a 15 हो जाएगा, b हो जाएगा 8, HCF 1 आ गया। ठीक है। 4 n इक्वल टू 2 लेंगे, इस तरह से निकालेंगे HCF 1 आ रहा है, एंड सो ऑन। तो सारा का HCF 1 आएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा का बी, दूसरा का बी। चलिए देखते हैं, आगे आते हैं, आगे आते हैं। दूसरा नंबर का बी है ना जी, दूसरा नंबर का बी। देखिए इस तरह से ध्यान देना है आपको। क्या करना है, दूसरा का बी, B4 बजरंग बली। देखिए बी हो गया। आगे देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। ठीक है। इसी के साथ बहुत सारा कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएगा आपका।
mean of 5 numbers is 18, one number is excluded, their mean becomes 16। ठीक है भाई, exclude किया गया, include ना exclude, then the excluded number पूछा जा रहा है, क्या होगा, ध्यान देना है आपको। ठीक है, क्या करना है, ध्यान देना है। देखिए आगे तीसरा नंबर सवाल आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है, क्या करना है। हाँ, एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है, इसी के कारण मैंने सॉल्यूशन भी करके लाया हूँ। देखिए इस तरह से नंबर जो है ना 26 आ जाएगा इस सवाल। मान लीजिए लेट x1 x2 x5 5 नंबर्स हैं, मीन 18 है जी, तो क्या होगा x1 x2 x3 बाई 5 18 90 हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा 90। अब वन नंबर को एक्सक्लूड करना है, छोड़ दीजिए, 5 नंबर था, 4 को लेते हैं। ठीक, इसका मीन 16 है, 16 4 जा 20 64 आ गया इस तरह से। अब वन में वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इसमें रख दीजिए तो 64 90 घटा दीजिए, यही आंसर आ जाएगा, है ना। x5 का वैल्यू आ गया 26, 90 माइनस 64। क्लियर हो गया। आगे देखिए अगला सवाल चौथा नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। एक बार अभी थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, ध्यान देना है, आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा, ध्यान देना। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर भी बहुत ही अच्छा सवाल है, देखने को मिलता है सर्कल से। चलो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे कह रहा है वो सेंटर है सेक्टर वो पीवी, दिख रहा होगा आपको, ओ पी ए, ये वाला इज 55/18 एरिया ऑफ सर्कल एक्स इन, देन एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये ऑफ द सर्कल 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, एक्स का वैल्यू 100 डिग्री आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, चौथा नंबर का सही जवाब आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है। 4 नंबर का सही जवाब आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना है, क्या करना है। हाँ चलो देखो यहाँ डायग्राम दिख गया होगा, बिल्कुल दिखेगा। सेंटर ऑफ सेक्टर ओ पी बी एक्स हो गया। ठीक है, एंगल सेंट्रल एंगल, ठीक है, ये वाला दिख रहा है। आगे आर रेडियस है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 5/18 एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ से एक्स निकाल लीजिएगा, पाई का वैल्यू रखना है कितना आपको 22/7। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम लोग करेंगे, सोल्व करेंगे, पाई की जरूरत भी नहीं, पाई से पाई मर गया। ठीक है, आर स्क्वायर लहर गया, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 100 डिग्री। क्लियर जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। क्या देखते हैं 5 नंबर, देखिए सब हूबहू लड़ेगा भाई। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखने का, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ प्यार से बने रहने का। ठीक है ना, चलो 5 नंबर में देखो सब कंसेप्चुअल है। ठीक है, जान के लिखा गया है। द मीन age of combined group men and women 30 years, if the mean age of the men and respectively 30 से 2 और 30, then the percentage of women कितना होगा 40% आएगा सवाल का सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 5वां नंबर का सही एक्सप्लेनेशन क्या है। सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं, अभी करना क्या है आपको 2-3 बार बना लेना है। देखिए 5वां नंबर दिख रहा होगा, चलो करा लेट द नंबर ऑफ मैन एक्स हो गया, वुमेन क्या है वाई है, तो टोटल हो जाएगा 30x प्लस वाई। मैन का 32 हो गया और वुमेन का हो गया 27y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30x प्लस 32 प्लस इतना, दोनों का वैल्यू आ गया जी। इसी को आगे सोल्व करते हैं, देखिए इस तरह से 30x 30y 32, इस तरह x निकालिएगा तो 3y 2y हो गया। परसेंटेज ऑफ y, y बाई एक्स प्लस वाई इंटू 100 है ना, इस पे बैठा दीजिए, तो इस तरफ 40% अभी मैंने बताया था आपको। क्लियर, चलिए 6 नंबर देखते हैं। कितना नंबर जी 6 नंबर, 6 नंबर बोले तो 6 नंबर देखते हैं। हाँ वीडियो को 2-3 बार देख लेना एग्जाम हॉल में से जाने से पहले। 6 नंबर देखिए, यहाँ दिया गया 6 नंबर कह रहा है कि द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम ऑर्डर में लिए गए 1 2 0 4 3 7, देन फोर्थ वर्टेक्स पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल क्या होगा सेम होगा, उसी से निकालेंगे हम लोग, तो 4 5 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए निकाल के बता रहा हूँ 6 नंबर का सही जवाब। 6 नंबर का सही जवाब देखिए क्या होगा, है ना 6 नंबर का। चलिए 6 नंबर का डायग्राम भी दिख गया होगा यहाँ पे क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं। चलो ABCD वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, मिड पॉइंट SCBD का सेम होगा यहाँ पे। आगे देखिए, तो यहाँ पे 1 ले रहा हूँ और यहाँ 3 ले रहा हूँ, x1 x2/2 y1 y2 प्लस 7/2, मिड पॉइंट फार्मूला का यूज कर रहा हूँ। इधर ले लीजिए x प्लस 0/2 y प्लस 4/2। ठीक है, यहाँ अब देखिए इसका पहला कंपोनेंट 2
और x/2 बराबर हो जाएगा, यहाँ से x निकल जाएगा 4। दूसरा 9/2 y + 4/2, 2 से 2 मर गया मेरे प्यारे, 9 5 आ गया, ठीक है ना। इस तरह वर्टेक्स क्या आ गया 4 5 है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया छठा का। सातवां नंबर देख लेते हैं, क्या देखते हैं सातवां नंबर, ठीक है ना। आइए सवाल पे, सातवां नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से थोड़ा देखते हैं सातवां नंबर सवाल। हाँ सातवां नंबर आ गया जी सवाल। चलो सातवां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि द सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 44 मीटर, ठीक है भाई। हाइट है 9, तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है जी 1/3 πr² होता है, ठीक है ना। इस तरह निकालेंगे तो पहला नहीं दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, देख लेते हैं। चलिए सातवां नंबर का सही जवाब देखते हैं। सातवां नंबर देखिए, सातवां नंबर देखने का है, कहीं जाने का नहीं, प्यार से बने रहना है। सातवां नंबर देखिए बी था ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलो 462 आंसर है। लेट द रेडियस ऑफ आर हो गया जी, सरकमफ्रेंस बेस 2πr किसी का भी रहे कौन हो, देखिए इस तरह कौन होता है ना, ये सर्कल होता है बेस 2πr, आर निकाल लीजिए, इससे वॉल्यूम 1/3 πr², ठीक है। 462 इस सवाल का सही जवाब आ गया। 8 नंबर सवाल का आप सही जवाब देखेंगे, क्या देखेंगे जी 8 नंबर। टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू, 8 नंबर देख लेते हैं। चलो भाई 8 नंबर भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल साइड 8 15 17, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा 3 सेंटीमीटर। देख लेते हैं कैसे हो रहा है। 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, 8 नंबर का क्या हालचाल है ना। 8 नंबर, चलो भाई 8 नंबर आ गया, डायग्राम दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बिल्कुल एडजस्ट कर लेना है। चलो जी देखो, करा रेडियस आर है, इनस्क्राइब्ड सोन इन फिगर, यहाँ दे दिया गया आपको, देखो ए बी बी सी, फालतू बातें सब लिखा गया 90 डिग्री। यहाँ से आते हैं क्यू सी, डायग्राम में दिख रहा होगा, दिख रहा है ना जी। नीचे 15 है, क्या है नीचे 15 है, अब देखिए आराम से, यहाँ पे डायग्राम दे दिया गया है, ठीक है ना। एपी 15 - आर एपी आर हो जाएगा, 15 - ए आर, देखो ये ध्यान देना है। ए आर जो होगा यहाँ से डायग्राम में देखिए, ए आर + आर सी एस सी हो जाएगा। यहाँ सोल्व करेंगे आर का वैल्यू 3 आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल 3। क्लियर है। चलो अब हम लोग आते हैं कौन सा सवाल जी, 8 नंबर देख लिया, 9 नंबर देख लेते हैं। कितना नंबर 9 नंबर देख लेते हैं, क्या कह रहा है सवाल। चलो 9 नंबर सवाल देख लेते हैं हम, 9 नंबर, ठीक है ना जी। चलो 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। करा इन द गिवन फिगर 2 लाइन सेगमेंट एससीबीटी इंटरसेक्ट, PA6 दे दिया गया है और डेटा दे दिया गया, पूछा जा रहा है एंगल PBA 100 डिग्री, कितना डिग्री 100 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, कौन सा PBA, ये वाला एंगल खोज रहा है ना। तो देखिए ये निकाल लेंगे पहले, 50 हो गया, ठीक है जी। क्या हो गया 50 हो गया। ये यहाँ दोनों सेम है, 33 डिग्री हो जाएगा। 50 30 80 तो 100 बच गया है ना, 100 डिग्री। इस तरह से मैंने आपको करके बता दिया। 9 का है, डिटेल में नीचे आते हैं। 9 नंबर देख लेते हैं क्या है, 9 नंबर डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है जी। चलो देखो डिटेल में आ गया है, दिख रहा होगा, बिल्कुल दिखेगा। इन ट्राइंगल PBA, BPA और CPD, BP/PA, CP 1/2 है, एंगल 50 डिग्री। दोनों को सिमिलर कर देंगे ऐसे साइड एंगल से, करस्पॉन्डिंग सिमिलर हो जाएगा। 180 में से घटा दीजिए, ये 100 इस सवाल का सही उत्तर है, ठीक है जी। 10 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या है, 10 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देने का। चलो 10 नंबर देखो, सवाल कितना प्यारा सा है। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल DE, BD पैरेलल EF, तो DC² क्या हो जाएगा जी CF × AC हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट। डिटेल देख लेते हैं 10 नंबर का सही जवाब, ठीक है। 10 नंबर का सही जवाब देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट था। यहाँ देख लेते हैं डिटेल में। ट्रायंगल दिया गया है, कराइन ट्रायंगल ABCD पैरेलल AB, दिख रहा होगा डायग्राम में। तो CD/AC AEY थ्योरम से, इसी को BPT थ्योरम बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फिर इन ट्रायंगल CDA में EF पैरेलल BD हो गया, तो CD/EF 1 और 2 से इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो CD² AC × CF हो गया, ठीक है जी। 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 11 नंबर, ठीक है।
चलो भाई 11 नंबर सवाल आ गया हमारे सामने, यूं देखो 11 नंबर है, ठीक है जी। इफ करा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स देन माइनस बी बटा सम ऑफ जीरोज होता है, ठीक है। प्रोडक्ट पूछेगा मेरे प्यारे तो सी बाई ए होता है, ठीक है जी। तो इस सवाल का सही उत्तर डी हो गया, सम ऑफ जीरो। हलवा सवाल है, एक और हलवा सवाल है, देख लीजिए। कॉट थीटा 2/3 है, तो tan थीटा बता कर लेना है। क्या है जी? tan थीटा, ठीक है ना। देखिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, कॉट थीटा जो है 2/3 है, tan थीटा आपको निकालना है। कॉट होता है b बाई पी, क्या होता है जी? ये b हो गया, ये p हो गया, एच निकाल लेंगे है ना, तो 9 4 13 √13 हो जाएगा। एच निकाल लिए तो क्या हो जाएगा? √13 है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 4 13। अब निकालना है tan p बाई बी होता है, p मेरे प्यारे हो गया b बाई पी होता है ना, कॉट p हो गया 3/13, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा हुआ जी? C4 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ठीक है ना। चलिए सी हो गया। 13 नंबर सवाल देखिए, करा है कि ऑन द MG रोड 3 कंसेक्यूटिव ट्रैफिक लाइट इतना इतना सेकेंड, एलसीएम निकाल देना है इसका और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 13 नंबर का सही जवाब देखिए। आइए डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं 13 नंबर का। क्या देख लेते हैं जी? 13 नंबर, मजा आ रहा होगा। हाँ चलो 13 नंबर का देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। करा 3 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए इस तरह से, एलसीएम निकालेंगे तो 504 है। एलसीएम जो मिल रहा है उसका ज्यादा पावर वाला लेते हैं, ठीक है ना जी। जो मिल रहा है उसका ज्यादा, 2 का क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 7 करिएगा, 504 आ गया। अब देखो इतना सेकेंड हो गया, इसको बदल दीजिए, 8 मिनट 24 सेकेंड हो गया, ठीक है ना जी। आने का रास्ता मेरा 8 मिनट 24 सेकेंड फ्रॉम 9 से, तो 9:08, ठीक है ना। 24 सेकेंड में दोबारा बटेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देख लेते हैं। 14 नंबर क्या देखते हैं जी? 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखने का। 14 नंबर 14 नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर क्या कह रहा है ना। कराए द रेशियो ऑफ लाइनिंग ज्वाइनिंग पॉइंट इतना डिवाइड्स एक्स एक्सिस है ना, y0 3:5 आ जाएगा। देख लेते हैं 14 नंबर का सही जवाब क्या है। 14 नंबर का सही जवाब हम देखते हैं। चलो 14 नंबर का सही जवाब ए था, ठीक है जी। देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेगमेंट इतना डिवाइड्स k/1, सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए है ना। y कोऑर्डिनेट तो x0 हो जाएगा, यहाँ 0 करिए, x mx2 nx1 सोल्व करेंगे हम लोग, k का वैल्यू 3/5 यानी 3:5 आ गया, ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। अब 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है? 15 नंबर, ठीक है ना। 15 नंबर सवाल का सही जवाब खोजते हैं। चलो 15 नंबर देखिए, सवाल थोड़ा गंदा है, ऑप्शन डी है। 15 का क्या है जी? ऑप्शन डी करेक्ट। कह रहा है एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई 9, एक्स वाई इतना इक्विवेलेंट टू कौन सा इक्वेशन के बराबर है। सोल्व करेंगे, क्या करेंगे? सोल्व करेंगे तो यही है, हो रहा है क्लियर। 15 नंबर का देख लीजिए, डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। 15 नंबर बोले तो 15 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना। चलो यही है 15 नंबर। 15 का डी करेक्ट था। एक्स बाई वाई 1/9 आ रहा है, एलसीएम ले लीजिए इस तरह से, ठीक है। 1/y माइनस 1/x 4 है, ठीक है जी। चलिए अब 16 नंबर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? 16 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। चलो 16 नंबर कहाँ गया? बस बगल में ही है 16 नंबर। क्या है जी? 16 नंबर, ठीक है ना। 16 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है द ग्राफ y(x³ कट द x एक्सिस इतना, देयरफॉर x³ माइनस 4x क्या होगा, देख लेते हैं 16 नंबर का सही जवाब है ना जी। 16 नंबर का सही जवाब देख लेते हैं, क्या दिक्कत है देखने में। चलो 16 नंबर का हो गया C4 छत्रपति शिवाजी महाराज, तो -202 हो गया। x कोऑर्डिनेट इतना है, y ग्राफ 0 जाए तो -20 हो गया। 16 का C हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं 17 नंबर पे। क्या आते हैं जी? 17 नंबर पे देखो 17 ग्राफ है, 16 का C हो गया ना। 17 का देखिए करा यूजिंग क्वाड्रेटिक पोल नॉट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है जी। तो 1 2 3 यही हो गया डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। बाकी सब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। पाराबोला होता है क्वाड्रेटिक का, पाराबोला ऐसे खुलता है 4 गो,
यहाँ से खुलेगा, यहाँ से खुलेगा, इन्हें खुला, इन्हें खुला, ठीक है जी, 4 गो। आगे देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। क्या कहना है जी, 18 नंबर सवाल देखिए, पढ़ के सुना दे रहा हूँ। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव साइड्स 34 इतना, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप कैन बी मेजर्ड ऑफ द एग्जैक्टली, ठीक है। 18 नंबर का सही जवाब आपको बताना है। चलिए 18 नंबर देखिए, 18 नंबर का सही जवाब आपको बता देना है जल्दी से। 18 नंबर आ गया। देखिए 17 होगा, क्या होगा जी, देखिए 18 नंबर का रहा है साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल 34 85 है, ठीक है। एलसीएफ एचसीएफ निकाल लो, 17 आ गया, वही आंसर है एग्जैक्टली बोथ ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है जी। 19 देख लेते हैं, 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है, ठीक है जी। चलो असर्शन रीजन है 1920। चलिए देख लेते हैं 1920 क्या कह रहा है। कह रहा है इक्वेशन इतना है इन्फिनेटली मेनली सॉल्यूशन, ठीक है, गलत है, ठीक है जी। और कह रहा है सिस्टम इतना इतना इन्फिनेटली के लिए A1/B1 C1 बराबर होना चाहिए। देखो तो 1/3 आ रहा है, 2/4 आ रहा है, बराबर नहीं ना, इसलिए गड़बड़ हो गया। दूसरा सही है जी, यानी डी आंसर हो गया 19 का डी। 20 नंबर देख लेते हैं। 2 आइडेंटिकल, थोड़ा आगे बढ़ा के चलिए। 2 आइडेंटिकल क्यूब साइड 5 सेंट ज्वाइंट इनटू इन टोटल सरफेस एरिया 300, गलत है, 300 नहीं आएगा। टोटल सरफेस क्यू वाई 2 इंटू LBBH, ये सही, ठीक है। इसका भी डी हो गया जी। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह मैंने 20 सवाल आपको बता दिए। एक बार और देखिए, ऊपर से सवालों को मैं स्लाइड कर देता हूं ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके बना सके, ठीक है जी। देखिए दिख रहा होगा, एकदम सॉलिड दिख रहा है। सेक्शन ए के सवाल हो गया, 4 सवाल देख लिए होंगे। 5वां सवाल देखिए, 5वां 6ठा 7वां 8वां तक देख लीजिए, दिख गया होगा। चलो अब 9वां 10वां देख लीजिए, थोड़ा गंदा सवाल था फिगर वाला, ठीक है। 9वां हो गया। चलो 10वां देख लो, देख लिया। 11 12 14 तक देख लीजिए, ये सब हलवा है, जान नहीं था। चलो 15 था ध्यान थोड़ा सा, है ना। चलो 16 देख लो, 17 देख लो, क्या करो 17 देख लो, ठीक है। 18 देख लो, 19 देखो, 20 भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब सेक्शन बी देखिए, कह रहा है 15 cot 8 है, फाइंड sin a इंटू sec a। देखिए मैं सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो सेक्शन बी का, दिख रहा होगा। यहाँ थोड़ा समझते जाना है। देखिए और वाला बनाइए, 15 21 का ए बनाइए, नहीं तो बी, दोनों में से एक बनाना है। उसी तरह 22 में ए बनाइए, नहीं तो बी, जो पसंद है वो बनाइए, मत पसंद क्या जो आता है वो बनाना है। देखो 23 बनाना ही आपको है, 24 बनाना है, इसमें कोई मर्जी नहीं, 25 भी बना लेना है, ठीक है जी। अब सेक्शन सी में 6 सवाल होते, 3 मार्क्स का 18 मार्क्स हो गए। देखिए इसमें भी क्या है, और है 26 का ए और बी, आपको दोनों बनाना है, ठीक है। कोई एक बनाना है, ए बनाइए नहीं तो बी बनाइए, ठीक है। 27 में कोई मर्जी नहीं, बनाना ही है। 28 में भी बनाना है, 1 2 और दिया गया। देखिए ये वाला बनाइए नहीं तो ये वाला बनाइए, ठीक है। 29 तो बनाना ही है, और प्रूव कर लेना है। उसके बाद एपी वाला है, मिसिंग नंबर है, इसको बना लेना है, ठीक है, आसान होता है। अब आ जाते हैं सेक्शन डी के सवालों में। 5 मार्क्स का 4 होता है, 20 ज्यादा वेटेज है, इसमें सारा बनाना है। यहाँ भी देखिए 33 का ए बनाइए नहीं तो बी बनाइए, ठीक है जी। आगे उसी तरह 34 में भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है हमको, ये बनाओ नहीं तो बी बनाओ, ठीक है जी। आगे 35 नंबर में चलते हैं, कहाँ चलते हैं जी, 35 नंबर में। तो इसको बनाना ही बनाना है आपको, ठीक है जी। सेक्शन ई के सवाल होता है केस स्टडी, है ना, केस स्टडी पे इस तरह दे दिया है आपको, स्टूडेंट्स नो वांट टू, इस तरह से। देखिए इधर सेक्शन ई का है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी, सवाल हो गया इसका। देखिए कोई और बना, तीसरा का ए नहीं तो बी बनाइए, ठीक है। चलो इस तरह से, ये भेड़ बकरी मुर्गी मुर्गा दिख रहा है आपको, ठीक है, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए तीसरा के ए और बी में से कोई एक बनाना है, चलो ठीक, डायग्राम है इस तरह से। अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, 20 तक कर लिए थे, 21 पे दिखा देते हैं। क्या करते हैं जी, 21 तक, 21 से आते हैं।
चलो 21 हो गया। देखिए 21 नंबर सवाल में देखिए खुद से स्क्रीनशॉट लेना है आपको, एक बार दिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है। 21 का ये देखिए यहाँ तक पूरा हो गया जी। अब चलते हैं और वाला 21 का और वाला भी मैंने बना दिया है, देखो दिख रहा होगा, बिल्कुल दिखेगा। एक स्लाइड में आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, दिख गया होगा। चलो 22 नंबर देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं जी, 22 नंबर भी एक स्लाइड में आ गया, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देखिए अब और वाला देख लो, 22 का नहीं भी दिख लिया पूरा, आसान है। टोटल डिस्टेंस बाई इस तरह से। 23 को देख लो, इस तरह से आपको प्रूफ करना था, 40 डिग्री मैंने बताया था। 24 चलिए, दिख रहा होगा 24 में डायग्राम दिया गया, आंसर 2.5 होगा, ठीक है ना। देखो भाई पैरेलल रहेगा ना तो थेल्स थ्योरम लगाना है, और पैरेलल नहीं रहेगा, साइड का रेशियो है तो थेल्स का इनवर्स लगा देना है बस। 25 नंबर देखो मेरे भाई, क्या कह रहा है 25 नंबर, ठीक है ना, दिख रहा होगा, आसान सवाल था। 60 का x मान लो, कॉस्ट ऑफ पॉइंट का y, 2x प्लस वाई, इस तरह से हम लोग सोल्व कर लेंगे ना तो आ जाएगा 125 रुपया x का, है ना। 60 का पॉइंट का 300 पॉइंट ज़्यादा महंगा है, ठीक है। 26 नंबर देख लो भाई, आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ कर देना है। उसका और वाला सवाल देख लो, थोड़ा सा वाहियात सवाल है, ठीक है, जो कि मैंने करवाया था। चलो 27 में कॉट इतना है, 10 निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना जी। इक्वेशन दे दिया गया है, सोल्व करना है इसको। और वाला देख लीजिए, एज से रिलेटेड है, दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। आगे देखिए √6 रेशनल नंबर, इस तरह से आपको प्रूफ करना है ना, मैंने बहुत बार करवाया। 31 का देखिए एपी के सवाल है, एपी के सवाल में जान नहीं होता। अब 32 नंबर पे आते हैं, क्या आते हैं जी, 32 नंबर दिख रहा होगा, एकदम डायग्राम हाइट एंड डिस्टेंस का है, क्या है, हाइट टाइन लगा देना है, ज्यादातर सवाल में टाइन दिखेगा, ठीक है जी। चलो आंसर आ गया k√3 + 1, इस तरह से। 33 देखो जी, ग्राउंड है, इस तरह वॉल्यूम निकालना है आपको। अगला सवाल है और वाला, देखिए इसमें साइडेड एरिया का निकालना है हमको, एरिया निकल गया इतना, ठीक है। आगे देखिए 34 नंबर सवाल में प्रोबेबिलिटी का सवाल है, देखिए पूरा लिख दिया, 1/7 आ गया। और वाला बना लीजिए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इतना, 99/100 इस सवाल का जवाब आ जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे 35 नंबर देखिए, इस तरह से दिया गया आपको, दिख रहा होगा। अब 36 का देख लेते हैं, इस तरह से। 37 भी देखना है, आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और नहीं तो एक बनाइए 38 का, है ना, इस तरह से दिख रहा होगा पूरा एकदम नीट एंड। और वाला देख सकते हैं इसका, बस यही तो था जी। तो हम लोगों ने क्या किया, जो नहीं कोई किया वो हम लोगों ने कर दिया, ठीक है ना जी। मज़ा आया होगा, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।